तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इथेनॉल के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि अब इथेनॉल E20 पेट्रोल मिक्स होके आने लग गया है एंड अभी हमारी ऑलरेडी जितनी भी गाड़ीज़ हैं वो 90% गाड़ियाँ जो हैं वो E10 कंपैटिबल फ्यूल है पे चल सकती हैं। सो पहले जान लेते हैं कैसे कैसे एमिशन नॉर्म्स इंडिया में इम्प्लीमेंट्स हुए और फ्यूल एफिशिएंसी एंड इन्वायरमेंट सेव करने के लिए। सो ओवर द लास्ट 10-20 ईयर्स से इंडिया कॉन्स्टेंटली वर्किंग कर रहा है एक ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूचर के लिए। तो मेजर स्टेप इसमें इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल ही रहा है, और जिससे फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई है और कार्बन इमिशन भी कम हो गया है। सो फॉर अ क्विक टाइमलाइन, BS1 जो है एमिशन नॉर्म इंट्रोड्यूस करा गया था 2000 में, एंड जो यूरो 1 स्टैंडर्ड के कंपैटिबल स्टैंडर्ड मीट करता था। यूरो 1 यूरोप में जो फॉलो होता है, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू BS2 एंड देन BS3, और उसके बाद जो है 2017 में BS4 को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया नेशन वाइड, पूरे इंडिया में BS4 इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। एंड देन हमने BS5 को स्किप करते हुए BS6 को ही इम्प्लीमेंट किया 2020 में, जिससे एमिशन कंट्रोल करने के लिए। सो ये अब जानते हैं इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल भी एक टाइप का फ्यूल ही है जो कि रिन्यूएबल है एंड डिराइव होता है नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड अल्कोहल से। एंड दूसरा, ये क्या इफेक्ट इंजन पे इसका पड़ जाता है, जैसे करोजन एक मेन इसका है। करोजन इंजन इथेनॉल जो है करोजिव होता है गैसोलीन से, यानी कि पेट्रोल से या डीजल से, तो ये ज़्यादा करोजिव होता है। तो 20% ब्लेंड जो इसमें करेंगे, जो कंपैटिबल नहीं है गाड़ियाँ, वो इवेंचुअली डिग्रेड होएगी कंपोनेंट्स को डिग्रेड करेगी, जैसे रबर गैस्केट्स को, होजेस को, मेटल फ्यूल लाइंस को, क्योंकि व्हीकल्स जो ये कंपैटिबल तो है नहीं 20 पेट्रोल करने के लिए, और जो मटेरियल यूज्ड है वो भी करोजन हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन नहीं है जो पुरानी गाड़ियों में है। और इवेंचुअली जाहिर सी बात है कि जो गाड़ी कंपैटिबल नहीं है उस फ्यूल पे चलने के लिए, तो वो ख़राब ही होएगी, उसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली है। तो कॉमन सी बात है। दूसरा है जो रिड्यूस्ड एफिशिएंसी जो इसमें आ रही है, जैसे कि 34% लेस एनर्जी यूनिट कंज्यूम करता है पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल। तो इथेनॉल की क्या है, एनर्जी डेंसिटी लोअर होती है पेट्रोल से, तो इंजन्स को ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना पड़ता है सेम अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करने के लिए, जिससे कि फ्यूल जो है ज़्यादा यूज़ हो रहा है और एफिशिएंसी कम हो रही है। तो इस तरीके से एफिशिएंसी फ्यूल की यहाँ पे कम हो जाती है। एंड देन इसमें अभी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जो कुछ, वैसे तो अब इथेनॉल E20 ही मिलेगा सिर्फ होंडा की कार्स हैं जो 2009 के बाद की जितनी कार्स हैं वो E20 कंपैटिबल है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि तभी कहते हैं कि होंडा जो है पीस ऑफ माइंड डिलीवर करती है इंस्टेड सिर्फ एक कार के। तो ये सिर्फ होंडा की कार्स कंपैटिबल है। इवन फोर्ड ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि उनकी जो गाड़ी है वो, जैसे फीगो है नॉर्मल, जो अभी कुछ गाड़ियाँ चल रही है फीगो, और उनके फीगो का जो एस्पायर वाला वर्जन है, ये सब E10 पे कंपैटिबल है, E20 कंपैटिबल ये नहीं है। तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम जैसे इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल अगर है तो हम उसको ज़्यादा दिन तक ना रखें, स्पेशली मानसून में और ह्यूमिड एरियाज़ में, क्योंकि मॉइस्चर से अन वाटर के उससे वो रिएक्ट कर सकता है। और टैंक को 3/4 कैपेसिटी पे ही फिल करें अगर पार्क कर रहे हैं एक हफ्ते से भी ज़्यादा के लिए। और कोशिश ये करें कि XP95 या फिर XP100 तक का अगर आपको फ्यूल मिल जाए। XP100 तो चलो बहुत कॉस्टली है, 160 रुपीज़ पर लीटर है, बट कोशिश हमेशा ये करें कि जहाँ पे लेस एथेनॉल कंटेंट का फ्यूल आपको मिले। अगर बाय चांस, वैसे तो मुश्किल ही है, बट बाय चांस अगर आपको कहीं मिल जाता है जिसमें जैसे XP95 में आई गेस कम, उसमें भी एथेनॉल मिक्स्ड है, बट स्टिल कितना अमाउंट है वो एक बार देखना पड़ेगा। तो ऐसा फ्यूल ढूंढिए जो इसमें एथेनॉल कंटेंट बहुत कम हो। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।